पहले तो हमें बात करनी है कि हमारे साथ में जो टूल्स है, समझो आपको कोई नट निकालना है, किसी गाड़ी का स्क्रू निकालना है, तो आप हाथ से निकालने जाओगे तो क्या होगा? निकल नहीं पाएगा। अगर पूरी कोशिश करेंगे, जी जान लगा के, तो आपके उंगलियां छिल जाए। सही बात है। लेकिन एक पाना पकड़ लेंगे हाथ में तो बच्चा भी निकल जाए, निकल पाएगा ना। तो ये टूल्स कितने इम्पोर्टेंट है। वैसे भगवान ने, ईश्वर ने, प्रकृति ने जो भी कहा, उन्होंने हमें जीवन में 2 टूल्स दिए। एक दिया हार्डवेयर, एक दिया सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर दिया है शरीर और सॉफ्टवेयर दिया है मन दिया है। तो माँ के पेट में शरीर बन जाता है और दुनिया के समाज के पेट में मन बन जाता है। ये दोनों भी चीज़ें हमारे लिए क्या है? एक शस्त्र है, एक साधन है, लेकिन हम उनको ही जीवन समझ के जीते हैं। समझ लीजिए, आपको रहने के लिए एक टेंट बनाया, आप जंगल में गए और रहने के लिए क्या बनाया? टेंट बनाया। तो वो टेंट को ही आप जीवन समझने लगे, पूरा जंगल टेंट को ही समझने लगे, तो ये कैसी बात हो गई? ये मजाक वाली बात हो गई, आपके अज्ञान की बात हो गई। तो आपके लिए भगवान ने 2 टूल्स दिए जीवन जीने के लिए, जीवन का इस्तेमाल करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप उसके प्यार में पड़ गए और उसी में अटक गए। तो उसके आगे का रास्ता आपको कभी दिखेगा? हाँ, एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त जंगल में गए और टेंट लगाया और सो गए। रात में एक जग गया और उसने दूसरे को उठाया, अरे उठ, क्या सो रहा है तू? बोले, अरे रात में क्यों उठा रहा है मुझे तू? अरे ऊपर देख। बोला, अरे यार कितना सुंदर आकाश है और कितना जबरदस्त चांदनिया, और चांद कितना अच्छी तरह चमक रहा है। अरे बोला, पागल, अपना टेंट किधर गया? तो ये टेंट जाना चाहिए। जब तक ये टेंट नहीं जाएगा तब हम नॉनसेंस रहेंगे। हमारे अंदर जो सेंस है वो प्रकृति के साथ आदान प्रदान के लिए दिया हुआ है, हम उसको काट रहे केमिकल की मदद से, नशीली दवाओं से मदद से, शराब से, मनोरंजन से। मनोरंजन भी एक नशा है, मनोरंजन भी एक बेवजह जो भी करते हैं हम, बेवजह मन को बहलाने के लिए जो भी करते हैं, वो क्या है? नशा। नशे का एक सिंपल सादा क्या है, उसका व्याख्या है, जब भी हम मन को बहलाते आप जीवन से दूर चले जाते। आप बोलेंगे नहीं सर, वो मज़ा तो उसी में आता है, खुजली में मज़ा आता है। नहीं आता है? खुजली में मज़ा आता है कि नहीं आता है? लेकिन वो मज़ा कैसा है? बाद में क्या पैदा करता है? दर्द पैदा करता है। बराबर है। सेम जो मनोरंजन का मज़ा है ना, वो वही है। आप आपके दिमाग में इतना कचरा डालते, इतना कचरा डालते, वो दिमाग को समझते नहीं ये क्या चल रहा है। ये बेवजह डेटा अंदर आ रहा है, वो डेटा का या कंप्यूटर को कोई लेना देना नहीं है क्या? जो टाइम पास के लिए आप करते हो, वो डेटा आपके दिमाग में क्या काम करता है? वो मेमोरीज क्या करती है आपके दिमाग में? कचरा कचरा बनती है, और जितना कचरा बनेगी उतनी जंक फाइल बनेंगी, जंक फाइल जितनी बनेंगी उतना आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा। और वही आपके दिमाग के साथ हो रहा है। हमारे दिमाग क्या हो रहे? स्लो हो रहे। क्या हो रहे? जबकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा सयानापन बढ़ना चाहिए, तो उल्टा हो जाता है। जितने बूढ़े हो जाए उतने कैसे बनते हैं? सटिया जाती। उल्टा हो जाता है। जो 55-60 उम्र के जो वहाँ पे किसान हैं, वो खुद वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब के अपने, और वो अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं? दिखाते हैं, ये देखो। हेलो, बूढ़े बुजुर्ग वीडियो देख रहे हैं और किसको बता रहे हैं? बच्चों को। आप तो देखो, बराबर है। तो वो खुद क्या बोल रहे हैं? जैसे लड़के लड़कियों के प्यार में पड़ जाते हैं ना, वैसे हमें आपके वीडियो में प्यार में पड़ गए। ऐसा कौन बोलते हैं? वो बूढ़े। तो उनको मैं क्या बोला, आप इस वीडियो के प्यार में क्यों पड़ गए? आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि आपके बच्चे कचरा जमा कर रहे। अभी जब समझो आपको एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, तो आप साथ में साजो सामान लेके जाते हैं, कपड़ा, टेंट, पानी, बोतल, खाना पीना, जाते हैं ना। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे समझ में आता है, ये वजन हटाओ। हाँ, जितना जरूरी है उतना ही लेके चलो, फालतू में ये कचरा लेके
मत चलो, ऊपर जाके समझ में आता है। उस टाइम पे आपके साथ में अगर समझो 5 लाख रुपए की नोटों की गड्डी है तो आप लेके जाएंगे ऊपर? हाँ, सोना जेवरात लेके जाएंगे? तो आप जीवन की चढ़ाई में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपको ये पता चल जाता है कौन सी चीज़ बेकार है, उसमें ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो जरूरी चीज़ें वही करते हैं। तो बूढ़े जो हैं वो जो जरूरी चाहिए वही वीडियो देखते हैं और जो नौजवान है वो कुछ भी देखते हैं। क्यों? उनको लगता है मेरे पास में बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, और बूढ़े आदमी को क्या लगता है, अरे मेरे पास में बहुत कम ज़िंदगी। तो अगर आप सजग हो गए, आपके जीवन में स्पष्टता बूढ़े जैसी अगर आ गई, जैसे हम बोलते हैं जवानी में जोश होता है लेकिन होश नहीं होता है, और बुढ़ापे में होश आ जाते हैं लेकिन जोश नहीं होता। तो क्यों ना हम जब जागे तब सवेरा बनाए। तो हम अगर हमारे पास में अभी क्लैरिटी लेके आएंगे, वाई को क्लियर कर देंगे, हाथ छोड़ दीजिए, तो हमें क्या मिलेगा, रास्ता क्लियर मिलेगा, और कम से कम मुश्किल हालात को तय करके हम हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। सर मुझे एक बात बताइए, हम जब किसी भी रास्ते से प्रवास करते हैं तो वो रास्ते पे हमें क्लैरिटी अच्छी रहती है कि वो धुंधलापन अच्छा रहता है? अगर आपको सामने से विजन क्लियर नहीं है, हाँ, कोहरा छा गया तो क्या होता है, पास में दिखता है, लंबा दिखता ही नहीं है, तो आप गाड़ी की स्पीड, जितना आपको स्पष्टता आएगी उतना आपको आपका स्पीड बनाने में और आपकी दिशा तय करने में क्या आएगी, आसानी आएगी। बराबर है? तो सदगुरु यही कहते हैं, अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए तो पहले खुद को काबिल बनाइए। सफलता ऐसे ही नहीं आती, अगर आ भी गई, एक्सीडेंट से आ भी गई और आप काबिल नहीं हो तो क्या हो जाती है, ऐसी ही नहीं जाती। वो आपका जो कुछ जमा किया है ना वो सब छीन के लेके जाती है। तो कभी भी अगर लक्ष्मी भी आ गई ना, आप उसके लिए काबिल नहीं हो, और लक्ष्मी आ भी गई तो जाते वक्त ऐसी नहीं जाती। वो आपका आरोग्य भी छीन के लेके जाती है, आपकी पिछली कमाई भी छीन के लेके जाती है और आपको गड्ढे में डाल के जाती है, दरिया में फेंक देती है और निकल जाती है। पिछले के दरवाजे से, आगे से भी नहीं जाती। कौन से दरवाजे से जाती है? आती है सामने से, जाती है। तो हमेशा याद रखना, उसके लिए हमें खुद को क्या बनाना है, लक्ष्मी आने से पहले नारायण को पकड़ के रखो। सर नारायण को नहीं पकड़े तो वो तो भाग जाने वाली है, लेकिन ऊपर से, क्योंकि बीच में हनुमान जी आएंगे, फिर राम आएंगे, फिर युद्ध करेंगे आपसे, और अपनी बीवी को छुड़ा के लेके जाएंगे, तो आपके क्या हालत हो जाएगी, देखिए। तो ऐसी, इससे अच्छा है कि पहले राम को बुला लो। राम मतलब ज्ञान है, पोषण है, संस्कार है, उसको बुला लो, तो वापस लक्ष्मी आएंगे तो वो रुकेंगी। वो कहाँ जाएंगी? वो पैरों में रहती है ना। तो हमेशा ये याद रखिए कि हमें खुद को क्या बनाना है, सफल नहीं बनाना है, तो क्या बनाना है, काबिल बनाना है। अगर एक बार काबिल बन गए तो बात खत्म हो गई। काबिल बनेंगे, जाएगी तो भी वापस आएगी। तो वही है, हमें जीवन में स्पष्टता अगर लानी है तो हमें पहले काबिल बनना पड़ेगा, और काबिल बनना है तो स्पष्टता लानी पड़ेगी। काबिल इंसान को क्लियरिटी होती है कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है। काबिल बनने के लिए आपको एक ही रास्ते पे अडिग रहना पड़ता है। एक बच्चा कैसे रहता है, एक जगह पे पापा को बोला साइकिल चाहिए, तो पापा बोलते ठीक है, नहीं लूँगा। तो बाद में बोलता है पापा साइकिल चाहिए, तो फिर पापा बोलता है अरे तेरी उम्र नहीं है अभी, तू गिरेगा पड़ेगा, ऐसा होगा। फिर अगले दिन क्या बोलता है, पापा साइकिल चाहिए। 8 दिन वो ऐसा ही बोलता है। 8 दिन के बाद जब पापा नहीं सुनते तो अपना हथियार बाहर निकलता है, फिर रोना शुरू करते हैं, पापा साइकिल चाहिए। पापा बोले अरे बत लेके आऊँगा। रोने के बाद भी नहीं माने, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। एक एक हथियार। एक बार पापा पीटते भी है, फिर खाना नहीं खाता है, फिर मैं खाना से नहीं खाऊंगा। फिर माँ उसके बाजू में हो जाती है। फिर उसका पार्टी ज़रा बड़ी होने लगती है। तो एक दिन वो पापा को मनवाता है ना। तो ऊपर वाला भी एक पापा है ना, उसको मनवा सकते हैं। लेकिन आपको एक बात पे अडिग रहना, चाहे वो चीज़ सही है, गलत है, छोटी है, बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस बात पे क्या रहिए, अडिग रहिए। अडिग रहेंगे तो आपको क्या आएगी, स्पष्टता आएगी। क्योंकि स्पष्टता स्थिरता से आती है, और स्थिरता जागरूकता से आती है। हाँ, शराबी कभी स्थिर रहता है क्या? क्योंकि वो जागरूक नहीं रहता है, वो खुद को भुलाना चाहता है ना। मेरे को कभी कभी हंसी आती है यार,
लोग जागने के लिए, अगर कोई अगर बेशुद्ध हो गया तो दवाखाने में लेके उसको जगाने के लिए कितना खर्चा करते, और ये खुद सो जाता है। देखो एक जाल होता है ऊपर, तो खटमलों का जाल होता है ना, वो ऊपर ऐसे घूमता है, आप जहाँ जाओ वो आपके सिर के ऊपर घूमता है। देखा है कभी आपने? आप पानी में चले जाओ वो पानी के ऊपर तैरता है। तो वो जो जाल होता है ना, वो जाल की तरह होता है ये सब। वो आपको छोड़ता, वो जो झंझट है ना, टेंशन है दिमाग का, वो टेंशन वो जाल की तरह होता है। अगर आपने शराब भी पी तो शराब उतरने के बाद वो वापिस आ जाता है। ये गलत है। तो फिर एक छोटा सा डोज क्यों लेने का? मैं आपको ऐसा डोज बताता हूँ जिंदगी भर नहीं आएगा वापिस। तो कौन सा डोज अच्छा है? जो जिंदगी भर टिकेगा वही नशा अच्छा है। तो खुद का नशा जिंदा करो। देखो हर पौधे में साइटोकाइनिन होता है, जिबरेलिक एसिड होता है, हर पौधे में सभी हार्मोन्स होते हैं, सभी एंजाइम्स होते हैं, वो बनने की फैक्ट्री पौधे में ऑलरेडी है। हम उनको कहाँ से दे रहे? बाहर से। देखो अगर शरीर को अगर नशे की जरूरत है तो आप अंगूर खाओ ना, वो बना लेगा। हेलो, आपको बाहर अंगूरी शराब बनाने की क्या जरूरत है फालतू में? तो कभी भी स्पष्टता में अगर आप जियोगे, आप स्थिरता में रहोगे, आप जागरूक रहोगे, आप वर्तमान में जियोगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत, जब भी याद रखिए हमेशा मेरी बात, जब भी दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो आप सामान्य बन जाते हो। दिमाग लगाए बिना अगर आपका कॉशियस काम कर रहा है, देखो कोई दिमाग लगाए बिना आपकी बुद्धि क्या कर रही है? काम कर रही है, तो समझ लेना कि आपकी वैश्विक बुद्धि से आपकी क्या हो गई? तालमेल हो गए। देखो कोई ताकत नहीं लगा रही और आपकी गाड़ी चल रही है, मतलब गुरुत्व के बल पे ऊपर आपकी गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है। ऐसा होता है ना, कभी एक्सीडेंट पे पाँव नहीं रहता है लेकिन गाड़ी का स्पीड बना ही रहता है ना, ऐसा होता है। आप दौड़े में चले जाओ, 150 किलोमीटर स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट दौड़ो गुजरात में, हाँ रन है ना वो कच्छ का वहाँ पे, हाँ। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि जीवन इतना आसान है, लेकिन मुश्किल कौन बनाता है? हमारा मन बनाता है। जितनी क्लैरिटी आएंगे आपको, जितना कचरा भरेंगे आप, उतनी क्लैरिटी निकल जाएंगे, जितना आप साफ रखेंगे। इसलिए मैं हमेशा मनोरंजन के खिलाफ रहता हूँ। मनोरंजन मत कीजिए, फिर जागरूक रहिए, और जो जीवन है ना अभी का, उसका आनंद लीजिए। अभी जो चल रहा है ना उसका आनंद लीजिए, सांस जो चल रही है ना, अभी जो पल जा रहा है ना, उसका आनंद लीजिए। तो एक दिन क्या होगा? आपका मन आपका गुलाम हो जाएगा। एक बार आपका मन अगर आपका गुलाम हो गया तो पाना आपके हाथ में आ गया। तो जो चाहिए वो नट निकालो, जो चाहिए वो काम करवा लो, नहीं तो अभी वो आपको काम पे लगवा रहा है। तो इसके लिए हमें क्या लानी चाहिए? क्लैरिटी लानी चाहिए। क्या लानी चाहिए? क्लैरिटी लानी चाहिए। तो एक बार साधना शुरू कर दी तो उसको बंद मत कीजिए। तो साधना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जागृत रहना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं, और भाव हमारे कैसे चाहिए? जागृत चाहिए। आपको पता है आप क्या कर रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव कैसे, इससे बहुत फर्क पड़ता है। हिप्नोटिज्म देखा है कभी आपने? प्रोग्राम हिप्नोटिज्म करते हो, सम्मोहन करते हैं, तो सम्मोहन में उसको क्या खिलाया जाता है? चिल्ली खिलाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? मिर्च खिलाते, तीखी मिर्च खिलाते, और उसको क्या बोलते हैं? मीठी सेव है, मीठी सेव है ये। तो वो मीठी सेव की तरह उसको चबा जाता है और एकदम मीठा लगता है उसको। ये कौन सा पागलपन है? मतलब हमारी बॉडी में वो तत्व है, क्योंकि वो अंदर ही भाव क्या बनाता है? एक मीठी सेव है, तो उसको टेस्ट में क्या मिलती है? मिठाई मिलती है। मतलब ये शरीर हमारे ऑर्डर्स पे काम करता है। तो हमेशा याद रखिए, अब जहर को भी अमृत समझ के खाएंगे तो वो कौन सा प्रभाव दिखाएगा? अमृत। और अमृत को भी जहर समझ के खाएंगे तो कौन सा प्रभाव दिखाएगा? जहर का। तो हमेशा भाव आपके शुद्ध तभी रहेंगे जब आपके जीवन में क्या रहेंगी? स्पष्टता रहेगी। तो आप क्या काम करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके भाव कैसे है। आप खाना पकाते हैं तब आपके भाव कैसे है, आप कोई काम करते हैं तब भाव कैसे, आप किसी को फ़ोन पे बात करते हैं तो भाव कैसे, आपके अंदर भाव कैसे। आपके भाव अगर प्रेम में है, आपके भाव आनंद में है, आपके भाव सेवा में है, तो आप जीवन में वही रिफ्लेक्ट करेगा। एक सर्कस में जाते जाते एक स्टोरी बताता हूँ। एक सर्कस में एक बंदे नौकरी लिए गया, मैनेजर की नौकरी के लिए। तो मैनेजर की नौकरी के लिए गया वहाँ पे, तो वो जगह भर गई थी और वो उसकी नौकरी छूट गई थी, 40 की उम्र थी। तो अभी इस उम्र में घर चलाना सब, अभी वो बहुत मुश्किल में आया, रोने लगा वो। तो उधर के जो लोग थे उनको उसकी दया आ गई। वो बोले ठीक है, हमारा एक गोरिल्ला मर गया है तो उसके कपड़े पहना लो, गोरिल्ला बन जाओ। वो बोला मैं गोरिल्ला बन जाऊँ?
तो मेरे को तो अंदर पढ़ना पड़ेगा। हाँ बोले कुछ नहीं है ब्रदर, टेंशन मत ले, तुझे कोई धक्का नहीं लगाएगा। हम रहते ना वहाँ पे, रिंग मास्टर रहते, तुझे सिर्फ शेर के सामने जाके बैठना, और वैसे भी शेर गोरिल्ला पे हल्ला नहीं करता, तू डर मत। नहीं लेकिन आ गया तो बोला तुझे तेरी फैमिली बचानी है या तुझे बचाना? नहीं नहीं ठीक है दे दो। तो उसको नौकरी पे रख लिया, वो गया। अभी पहली बार कपड़े पहना, अंदर से पसीना पसीना हो गया, रिंग में गया, वहाँ से दहाड़ते हुए शेर आया। तो इसने देखा शेर को, तो उसकी पतलून गीली हो गई पूरी। अभी क्या करने का? तो पास वाला वो दहाड़ते दहाड़ते शेर पास में आ गया, और ये उसको हाथ धोने लगा, अरे मेरे को कुछ मत करो, बाल बच्चे वाला हूँ। तो पास आ गया, उसको अरे तू डर मत, मैं भी इंजीनियर हूँ, मेरे को भी नौकरी नहीं है। तो इस दुनिया में हम दूसरों को मूर्ख बना रहे और दूसरे भी हमें बना रहे, बस ये मूर्खों की दुनिया हो गई है। तो साफ साफ किसी का क्लियर, तो हर कोई ढोंग लगा के जी रहा है, पाखंड से जी रहा है, और यही कारोबार है सर। और सबने मैंने बोला है कि पैसा अच्छा, सब पैसे के पीछे भाग रहे, तो सब कह रहे मौज अच्छी है, सब मौज के पीछे भाग रहे, तो सच्चाई में कोई नहीं जी रहा है, सच्चा आनंदी कोई नहीं है। तो हमें सच्चे आनंद को अगर ढूंढना है तो पहले खुद को क्या करना पड़ेगा? स्पष्ट करना पड़ेगा। धन्यवाद, थैंक यू।